हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन है जो आपकी लाइफ में, कौन और क्या, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, कौन और क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, यही चीज़ें आज हम जानने की, देखने की डीपली कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स होगी आज की रीडिंग। अगर आपके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 1 में ABDKFH MPOSVX एंड Y विद दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2 इज CEGILJQNRUTW एंड Z, ठीक है, विद दिस स्माइली फेस। तो आप इंट्यूटिवली भी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी क्यों आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या ये जो कुछ भी है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे आज। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं, या फिर ये बटरफ्लाई आपने चूज़ किया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वजह क्या है, या फिर क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, नेक्स्ट क्या है, यू नो। सो ये सारी चीज़ें डीपली चेक करेंगे। तो सबसे पहले की जो आपकी एनर्जीज़ हैं, ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर है द हार्ट। ओके, ओके, मुझे लग रहा है जैसे कि कुछ काफ़ी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन फील हो रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप कार्ड को गौर से देखो, यहाँ पर द हार्ट की एनर्जी है सबसे पहले, तो फिर उसके बाद यहाँ पर दो लोग जो हैं वो कश्ती में जा रहे हैं। ऊपर से ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है जैसे दो सोल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है। दो सोल एक दूसरे के साथ दूर दूर बैठे हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका जो ऑरा है या इनका जो कनेक्शन है, इनकी जो रूह है, इनका जो इनका सोल है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब है। जिस्म दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सोल ऊपर से दोनों की यूं कनेक्टेड, एक दूसरे के ऊपर से यूं जा रही है उनके साथ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि और साइडों में देखिए कितनी झाड़ियाँ हैं, कितना कुछ है साइडों में, यानी इतनी सारी उलझनों में है ये कनेक्शन, ये रिश्ता, जो भी ये पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप लोग सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप किसी अपने सोलमेट से या फिर ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। देखो, मैं ट्विन फ्लेम पे बिलीव इतना नहीं करती हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को इतना बिलीव तो करती हूँ लेकिन प्रोमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इस कनेक्शन से इतना कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है इसीलिए। लेकिन आप में से यहाँ पर कल भी मैंने रीडिंग की थी, उसमें काफ़ी ट्विन फ्लेम एनर्जीज निकल के आई थी। सेकंड चैनल पर मैंने शायद रीडिंग की थी, उसमें आई थी, आई डोंट नो या फर्स्ट पे की थी, पर ट्विन एनर्जी थी कल। तो आज भी कुछ कनेक्शन इस तरह का फील हो रहा है मुझे, कि जैसे यहाँ पर जो कार्ड है वो चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, कि इट माइट बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी और सोल कनेक्शन भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि दो लोग दूर दूर हैं, लेकिन ऊपर इनकी सोल जो है वो एक है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। देखो, बहुत कुछ यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। मैं कार्ड्स देखूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। इनके इंटेंशंस भी देखने की कोशिश करेंगे, वजह क्या है आपकी ज़िंदगी में आने की, ठीक है, या आने की, या दोबारा आने की, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपको ट्रिगर कर रही है या नहीं, मैं तो पास्ट की एनर्जीज़ या ऐसी चीज़ मैं नहीं देखना चाहती हूँ, या जो भी है, तो फिर आप ये रीडिंग ना देखो, ठीक है। आपके लिए फिर ये रीडिंग नहीं होगी आज की। चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को। कौन आ रहा है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Pentacles with 8 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Look at this 4 of Wands. 11. Look at this 4 of Wands. 11. Mirror souls.
वेट, कुछ कार्ड्स और देखते हैं फिर बताती हूँ। डिटेल में देखेंगे रीडिंग को, इसीलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि फिर मैं इनको डिटेल में डीपली इनको मैं क्लैरिफाई कर सकूँ और आपको मैं क्लियरली बता सकूँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस मुझे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे साइंस मुझे दिख चुके हैं जिसकी बेसिस पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चाहिए था मगर 2 आ गए, चले दोनों ले लिए। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंड्स, एंड जो बॉटम एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या यस, लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ ड्रामा, लॉट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, यहाँ पर जो चीज़ चल रही है। लेट्स सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है, जो भी ये पर्सन है, जो ये कम बैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। थोड़ी सी मेरी बात को डिटेल में सुन लेना, ठीक है, उसके बाद ही कोई फैसला देना। हो सकता है कि आप फील करो कि यार ये तो मतलब किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। जो आपका ट्विन होता है ना, जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, उसमें डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, चाहे वो डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में होता है, हम एनर्जीज़ को रीड कर रहे हैं, वो अवेकनिंग होता है, ठीक है। वो उसको समझ होती है, उसको पता होता है कि मैं किस जर्नी से गुजर रही हूँ, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, वो अवेकनिंग नहीं होता है, ठीक है। उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, समटाइम्स वो मैनिपुलेटिंग हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि आपका ट्विन कभी भी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा, कभी भी आपके साथ एब्यूज़ नहीं करेगा, कभी भी आपको हाँ, थोड़ा ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो अवेकन नहीं है इसीलिए वो चीज़ों को डिले करेगा, इसीलिए वो चीज़ों को समझेगा नहीं। कभी कभी वो मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन जेलस भी होगा। आप उससे दूर जाओगे तो किसी और से बात करोगे तो उसको जेलसी भी फील होगी, एक अलग ही कनेक्शन फील होगा। हाँ, ये है कि मतलब आप अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको एब्यूज़ करता है, आपके साथ बदतमीज़ी करता है, आपके साथ गलत बिहेवियर करता है, इसका मतलब आप ट्विन जर्नी में नहीं हो। वो एक फेक जर्नी है, वो ट्विन जर्नी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। आपका ट्विन कभी भी आपके साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो तो एक सोल कनेक्शन है, ये तो एक खूबसूरत ब्यूटी है, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, जहाँ पर आप दोनों, अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड अच्छा ये पर्सन और मुझे याद करे या मेरे लिए दुख और तकलीफ़ और पेन सहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि ट्विन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को टेलीपैथिकली बता देते हैं, समझा देते हैं कि यस मैं इस वक्त पेन में हूँ। अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं पेन में है, रो रहे हैं, तकलीफ़ में है, तो डेफिनेटली आपको भी वो चीज़ फील हो जाएगी। और आप कभी भी अपने ट्विन्स कभी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। हाँ, गुस्सा ज़रूर होंगे, आपको होगा कि नहीं मैं तो जाए यहाँ से, दफ़ा हो जाए, मैं बात नहीं करूँगी या मैं बात नहीं करूँगा, मैं अब ज़िंदगी में इसको वापस नहीं। वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर आपका गुस्सा होता है, दैट्स इट। जब आप उस पर्सन को देखते हो ना तो आपका पूरा गुस्सा वो मेल्ट हो जाता है, और वो आपको देखते हैं तो इसी तरह आपका भी एनर्जीज होती है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो मेल्ट हो जाती है। जो वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर एक आपका एक वक्ती तौर पर आपका गुस्सा होता है, बस। आप नफ़रत नहीं कर सकते। सोचो अगर आप शीशे में खड़े हो जाओ, आईने में खड़े होकर अपने आप को देखोगे, क्या आप अपने आप से नफ़रत करोगे? अपनी आप से, अपने सोल से कोई नफ़रत नहीं करता। यहाँ पर 2 जिस्म और 1 सोल होता है। ट्विन्स जो होते हैं वो 2 जिस्म 1 सोल होता है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हम किसी की ज़िंदगी से चले जाते हैं, ठीक है, तब ही वो चीज़ों का हमें रियलाइजेशन होती है। अगर आप सेपरेशन में हो, और थर्ड पार्टी तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख चुकी है। और देखो ट्विन फ्लेम का जो सबसे मसला होता है ना एक बड़ा, वो यही होता है कि यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, और यही ऑब्स्टिकल होते हैं। थर्ड पार्टी होती है, कास्ट कल्चर का इशू होता है, माइट बी कि आप दोनों ही मैरिड हो, बच्चे हैं, और आपको पता चला कि ओ माय गॉड मैं इस राह में आकर, इस जर्नी में, लाइफ के इस स्टेज पर आकर के जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, खुश हूँ, घर में खुश, सब कुछ ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, और मैं इस बंदी से क्यों टकरा गया या इस बंदे से क्यों टकरा गया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का यही तो है। ट्विन फ्लेम के बहुत ही मुश्किल होता है। फिर ना आप छोड़
छोड़ सकते हो अपने बंदे को, ना वो छोड़ सकता अपने बंदे को, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो लेकिन चाहकर भी नहीं कर पाते हो। तो ये ट्विन जर्नी का एक सबसे मुश्किल तरीन दौर होता है। यही तो ट्विन फ्लेम की जर्नी है कि बीच में यानी सही बंदा गलत टाइम पर आ जाता है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर ये तो कुछ ट्विन्स की बातें थी जो मैंने आपको बताई। मुझे एक चीज़ यहाँ पर फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अगर आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर आप दोनों के झगड़े होते रहते हैं, बातचीत मतलब बंद होती रहती है, जैसे होता है ना कि थोड़ा बहुत ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो आप भी इनको एब्यूज़ नहीं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसे मन मुटाव हो गया, झगड़ा हो गया या फिर नाराज़गी हो गई, दैट्स इट। तो वो इसीलिए क्योंकि आप उनको ये एक उनको आप ये चीज़ करवाते हो कि तुम्हारे पास चाबी है, तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं करते हो। यहाँ पर नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुकी हैं, तो मे बी आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, अब आप बात नहीं कर रहे हो। या तो फिर ये इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है कि इनकी मदर आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर रही हैं, ठीक है, कुछ वजह है यहाँ पर। तो इट माइट बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी, हो सकता है, लेकिन हम इसको और थोड़ा डीपली क्लैरिफाई करेंगे तो हमें और चीज़ें पता चलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये सोल कनेक्शन हो, हायर लेवल का सोल कनेक्शन हो, लेकिन हाँ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, एक दूसरे से दूर हो, इंटरनेट पर या सोशल साइट पर ही ये पर्सन आपको देख सकते हैं, बल्कि इस वक्त भी देख रहे हैं फेक आईडीज़ से, या तो आपके पास फेक आईडीज़ है, आप देखते हो इनको। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो सोल जर्नीज़ होती हैं या ये जो ट्विन जर्नीज़ होती हैं ना, लुक एट दिस जस्टिस। इनके अंदर जस्टिस लाने के लिए या फिर इनके साथ इंसाफ करने के लिए या फिर अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए क्या होता है कि ये जो सेपरेशन का पीरियड होता है, नो कॉन्टेक्ट का पीरियड होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? ताकि उस बंदे को जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है उसकी अवेकनिंग हो, उसको समझ आओ, वो अपना इनर वर्क करे, उसको पता चले कि वो उसको एक्चुअली में चाहिए क्या, उसको आपके साथ वर्क करना है या नहीं करना है, वो फाइनल डिसीजन पर आएगा। तो यूँ समझ लो कि ये फाइनल एक टचअप होता है आपके कनेक्शन को। जैसे होता है ना, हम एक चीज़ बना लेते हैं, फिर हम उसको फाइनल टचअप देते हैं, ये टचअप है, फाइनल है, इसके बाद ये चीज़ तैयार हो जाएगी। जैसे हम खाना वाना बना लेते हैं, लेट्स से अगर आप सालन वगैरह बना रहे हो, लास्ट में आप ऊपर से धनिया छिड़कते हो ना, थोड़ा सा उसको टचअप देने के लिए, थोड़ा सा ऊपर खूबसूरती लाने के लिए। अभी ये बाउल में डाल दिया है मैंने सालन, अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें या ऐसी चीज़ें ज़रा छिड़क लूँ, ज़रा टचअप कर लूँ ताकि ये ब्यूटीफुल लगे दिखने में। तो ये जर्नी का ये टचअप होता है कि लास्ट में थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ रह जाता है इनर वर्क। और इसमें आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, आपको सेल्फ लव करना है। जितना आप खुद से प्यार करोगे, आप इस पर्सन को भी वही चीज़ सिखाओगे, बिकॉज आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। कितना इंटरेस्टिंग है ये कनेक्शन कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। हालांकि मैं कभी इस कनेक्शन को इतना प्रोमोट नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं आज इस कनेक्शन के बारे में इतना क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि खुल के ऐसी एनर्जीज आई हैं। मैं कभी भी ऐसे कनेक्शन को प्रोमोट नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो, जस्टिस की एनर्जी है। तो ये समझ लो एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। यस, ये आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये पर्सन के आने का मकसद ही यही है कि अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहिए। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, यही तो है। आपको सेल्फ लव करना है। जितना सेल्फ लव करोगे ना, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो आप, उनसे प्यार कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों मिरर हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप सेल्फ लव करोगे, ये उनकी तरफ ये चीज़ें जाएंगी। इस वक्त ये पर्सन बहुत परेशान है, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, टेंशन में है। इवन कि ये पर्सन आपकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं छुप छुप कर रात को किसी टाइम बैठ कर, तो ये रोते हैं, इनकी आंख में पानी आ जाता है। हाँ, समटाइम्स ये पर्सन जो है दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, बिकॉज ऑफ एक होता है ना इंसान का एक ईगो होता है कि यार मैं क्यों दिखा दूँ, क्यों बताऊँ, अगला पता नहीं मुझे क्या सोचेगा, या अगला सोचेगा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ या मैं इतना वीक हूँ, तो वो अपनी वीकनेस नहीं देना चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, कितना इमोशनली आपके साथ ये पर्सन कनेक्टेड है। वाई दिस 8 ऑफ वेंड्स इज हियर? यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स ये दिखाता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पर इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं डीपली कि क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 3 कार्ड्स आए हैं, शायद बताना चाहते हैं कुछ आपको। या किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्परर एंड किंग ऑफ वेंड्स, 3 यहाँ पर चीज़ें आई हैं। यहाँ पर बॉटम में मून की एनर्जी आई है। देखो मैंने वही वाली बात बोली है ना कि ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही एक जैसे समझ लो कि एक
हतमी फैसला करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी दिखती है कि क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी थोड़ा स्लो मूविंग को बताती है, तो ये पर्सन जो है ना सोच कर स्लो उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन हो सकता है कि काफ़ी टाइम से अपने पैसे रुपए को लेकर जगल कर रहे थे, या जो भी था सिचुएशन आप दोनों के बीच, ये पर्सन वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि रिसेंटली इस पर्सन ने कोई अपने काम में, या अपना जो इनका करियर है, या इनका जो भी ये काम करते हैं, कोई सक्सेस इनको मिली है, पैसा आया है कहीं से, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर एम्परर है और यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आपसे अपनी जो अना है, अपना ईगो है, इस वजह से ये पर्सन आपको बता नहीं रहे, या कॉल मैसेज कर नहीं रहे, या करते करते खुद को रोक देते हैं, या फिर ये पर्सन जो है ना वो खुद को बहुत बिजी रखते हैं कि मैं खुद को मतलब बिज़ी रखूं और तुम्हारे बारे में ना सोचूं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। एक चीज़ मैं और भी आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, साजिटेरियस, और ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। लुक एट दिस एम्परर, ये पर्सन। अच्छा, एक एम्परर, किंग ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर्स को भी दिखाता है, यानी कि ये पर्सन जो है मे बी अगर ये मैरिड हैं, लेट्स से अगर ये मैरिड हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ तो जाहिर सी बात है रेजोनेंस नहीं होगी ना, तो हर किसी का अलग सिनेरियो है। अगर ये मैरिड हैं तो ये आपको ये बताएंगे कि भाई मैं अपने घर वालों के लिए कुछ इस वक्त थोड़ा घर वालों के साथ बिजी था मैं, या इस वक्त बिजी हूँ, मुझे उनके लिए कुछ पैसा जमा करना है, मुझे उनके लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट उनको देना है, मैं उनका एक प्रोवाइडर हूँ। एम्परर मतलब मैं उनका प्रोवाइडर हूँ, मुझे उनकी चीज़ों को, उनके हर एक मामलात को मुझे ही देखना है और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको बता सकते हैं, या फिर ये क्लियरली आपसे आके रैशनल होकर क्लियरली आपको ये बोलेंगे कि भाई मुझे तुम्हारा प्रोवाइडर बनना है, या मैं तुम्हारा प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है? वही वाली बात है ना, जैसे मैंने कहा ना कि एक टचअप की है एनर्जी, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस। अगर आपको मन में ये चीज़ फील हो रही होगी ना कि या किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, कि ये तो इतना खड़ूस बंदा है और ये कैसे मेरे साथ एक नई शुरुआत कर सकता है, लेकिन नहीं, एक जगह आपकी इंट्यूशन आपसे ये भी कह रही होगी कि ये रीडिंग वही बंदा देख रहा है इस वक्त, वही बंदा या बंदी देख रहा है इस वक्त, ये वाले पाइल नंबर 1 जो बहुत इंट्यूटिव है, जिसको ऑलरेडी सारे आंसर्स का पता है, जिसे पता है कि उसको क्या करना है, जिसे पता है कि वो किस जर्नी में है, जिसे इंट्यूटिवली सारे आंसर्स का पता है, तो वही बंदा या बंदी ये मेरी आज की रीडिंग देख रहा है, ठीक है, बड़े इंटरेस्ट लेकर कि आपको समझना है कि जर्नी कहाँ लेकर जा रही है आपको, राइट। तो ये अगर आपको फील होता है ना एक जगह कि नहीं इतना खड़ूस है, ये क्या मेरे लिए रोएगा, या ये क्या मेरे लिए इमोशंस रखेगा, इतना कभी इसने कभी कुछ अपना नहीं बताया, लेकिन देखो साथ साथ यहाँ पर सारे किंग्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वेंड्स, फिर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर आ चुका है, सारे किंग, सारी क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर है ना, दिख रही हैं। तो ये बंदा इमोशनली भी सोचता है, लेकिन जब आपकी तरफ से बात आती है तो ये मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको एक तरफ बोलती है कि नहीं ये मेरे लिए कुछ नहीं सोच सकता, या मेरे लिए नहीं ये फीलिंग्स रखता, या मेरे लिए ये पर्सन जो है वो ऐसा बंदा मेरे लिए क्यों रोएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं यार ऐसा भी नहीं था, नहीं इतना तो है, इतना तो हमारा कनेक्शन था, या इतना तो मैंने उससे प्यार किया था, या मैंने उससे मोहब्बत दी थी कि वो मुझे मुझसे एक नई शुरुआत करेगा। तो सच बताऊँ को यही सेम फीलिंग्स उस पर्सन की भी हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। इनफैक्ट कि यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स ये भी बताता है कि फैमिली बनाना चाहते हैं। वाई दिस हाइरोफेंट इज हियर, यहाँ पर है कुछ तो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है वो कास्ट कल्चर का इशू दिख रहा है, क्योंकि हाइरोफेंट जो है ना वो कास्ट को, कल्चर को और एक ट्रेडिशंस को दिखाता है काफ़ी और हाइरोफेंट ये भी दिखाता है कि ये जो पर्सन है
ये खुद काफ़ी वेल नोन होंगे अपनी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कोई ऐसे ओहदे पर होंगे कि जहाँ पर ये एक गलत कदम उठाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इनकी कि जहाँ पर ये एक गलत कदम उठाएंगे तो पूरा का पूरा इनका जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी इस पर्सन को सोच समझ कर आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। एकदम से ये अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको सारी चीज़ें देखनी है। रिमेंबर एम्परर, तो इनको सारी चीज़ें देखनी है, यानी सही बंदा तो है लेकिन गलत टाइम पर आपकी ज़िंदगी में आया है। मसला ये है टाइमिंग ठीक नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है। देखेंगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी ये आ रहे हैं तो क्या इंटेंशंस लेकर आए हैं, वो भी मैं यहाँ पर देख, मुझे तो यहाँ पर क्लियरली बात दिख रही है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं ये यहाँ पर। क्या बिल्कुल किंग ऑफ सोर्ट्स, दोबारा इतना शफल करने के बाद भी किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई। आप देख रहे हो सारे किंग्स यहाँ पर टेबल पर मौजूद हैं हमारे पास। ये पर्सन के अंदर सारी एनर्जीज़ हैं, सारे किंग्स की एनर्जीज़ हैं और लास्ट में ये एम्परर बनाती हैं इस पर्सन को। यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको घर भी देखना है, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिसको फैसले जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लेने हैं, इमोशनल होकर नहीं लेने हैं, राइट। यहाँ पर देखो 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहते होंगे। 8 ऑफ वैंड, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज भेजेंगे, बाय द वे, बहुत जल्दी ईमेल या मैसेज। ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ओशियन है, पानी बहता है, या कुछ कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर जहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जगह है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है, कुछ स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर। अच्छा, ये खुद भी पर्सन, जैसे ये टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर, टीचर, या फिर आपके टीचर हैं। कुछ ऐसा डायनामिक है आप दोनों के बीच, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी ऊंच नीच है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, जिन रूल्स के बारे में बहुत प्रैक्टिकली सोचा जाता है, यानी कि डेजा वू वाली एनर्जी के, मतलब ये रूल्स हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर रूल्स टूट गए तो बहुत बड़ा हमें एक इसका पे करना पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। ये बंदा अपने कास्ट कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमेशा से इसको जुड़ना, और अगर नहीं, देखो इसको जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना पड़ता है इस पर्सन को, वो ज़रूरी है इसके लिए, इनके लिए, इनकी इमेज के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपसे अगर शादी और मैरिज का फैसला करते भी हैं, आपको कमिटमेंट देने का फैसला करते भी हैं, लेट्स से, तो ये फैसला बहुत प्रैक्टिकल होगा। कोशिश इनकी यही होगी कि शादी कुछ इस तरीके से हो कि लव कम और अरेंज ज़्यादा लगे, बहुत ही ट्रेडिशनल लगे, ठीक है। और तो कास्ट कल्चर का इशू आप दोनों के बीच डेफिनेटली, रिलीजन का इशू भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अवेकनिंग की तरफ ये कनेक्शन जा रहा है। अब अगर ये यूनियन में आते हैं आपके साथ तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी और विक्ट्री होगी आपके लिए, ये बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ तो ऐसे फैसले करने वाले हैं जो कि शायद बहुत सारे लोगों को ये शॉक्ड कर देंगे, इवन आपको भी। आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा फैसला कर सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर? 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। या यहाँ पर देखो फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। ये पर्सन जो है ना, देखो जो पेंटिकल होता है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। वो अगर खुश नहीं भी हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर भी रहे हैं, उनको अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो इतना प्रैक्टिकल बंदा है कि वो अपनी उस तकलीफ़ को कभी भी अपने फेस पर सजाएगा ही नहीं, कभी भी फेस पर दिखाएगा ही नहीं कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ या मुझे कितनी पेन है, मुझे कितना वो अपने इमोशनल साइड को कभी भी आपके सामने लाएगा ही नहीं, वो हमेशा प्रैक्टिकल बन के रहेगा, ठीक है। तो ये पर्सन अंदर ही अंदर तो यहाँ पर बहुत इमोशंस हैं, बहुत इमोशनली आपके साथ ये कनेक्टेड हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ना उन इमोशंस को दिखाते नहीं हैं कि उनको कितना दुख है, तकलीफ़ है आपके उनकी ज़िंदगी में नया होने का या आपको उनको छोड़कर चले जाने का। लेकिन ये बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसे दिखाता है जैसे मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। जैसे मैंने ये शुरू में ही आपको कार्ड दिखाया ना कि 2 लोग हैं जो एक दूसरे से दूर दूर हैं, लेकिन ऊपर इनकी जो सोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मे बी ये जो पर्सन है इनके ग्रे हेयर्स हों या फिर ग्रे बियर्ड हो, इनके ग्रे हेयर्स या ग्रे बियर्ड है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर कुछ मे बी आपके साथ रेजोनेट्स हो, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें रीडिंग को, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय दिया करें मुझे। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 11 ही लिख दिया करो। व्हाई दिस 2 ऑफ वैंड्स इज़ हियर? यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? द फूल।
मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, नई शुरुआत विद इन 2 मंथ्स या 2 डेज़ या सॉरी 2 डेज़ नहीं, 2 वीक्स या 2 मंथ्स ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। यस, ये पर्सन 6 ऑफ कप्स आपके पास वापस आ रहे हैं। ये सोल कनेक्शन है। यस, और यहाँ पर ये भी कंफर्म होता है कि इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 4 साल, और काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर भी हो। 5 महीने, 3 महीने, 4 महीने से आप दोनों एक दूसरे से, 6 महीनों से या 1 साल से में भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे से दूर हो, दूरियां हैं, लेकिन आप दोनों का सोल तो एक ही है। सोल तो कनेक्टेड है, चाहे जिस्म चाहे बॉडी आप दोनों की अलग अलग है, लेकिन आपका जो सोल है, आपका जो इनर है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो तो नहीं जुदा हुआ, ठीक है, वो तो एक साथ है। वाई दिस 3 ऑफ सोर्स इज हियर। तो ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये बहुत ही सॉलिड ऑफर्स और सॉलिड आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जहाँ पर आप शायद बिलीव भी ना करो। तो आपने जो है ना, वो अपने आप से लव करते रहना है। सेल्फ लव करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। स्पेशली सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे। ये सेल्फ लव आप खुद से नहीं करोगे, आप उस पर्सन से करोगे, क्योंकि मैंने बताया, रिमेंबर कि आप दोनों मिरर सोल हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको ये चीज़ भेज रहे हो, ठीक है। आप अपने आप से प्यार करो, जस्ट लव योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में मगन रहो, और उनको उनका काम करने दो। उनको आपका काम नहीं है कि उनका आपने काम, आपने उनको स्पिरिचुअली जो है वो अवेकन करना है। ये स्पिरिचुअली खुद अवेकन होंगे, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। स्पिरिचुअली भी ये पर्सन अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। जो बंदा पहले इतना धार्मिक था ही नहीं, वो अब धार्मिक बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से आपने उनको ये चीज़ सिखा दी है, आपने उनको ये चीज़ समझा दी है। यही तो जर्नी है ट्विन फ्लेम की, और क्या है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये पर्सन अब इस दुख और पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। लुक एट दिस 7 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन ना आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, चाहे इनको कितना भी रोका जाए, कितनी भी चीज़ें हों, या क्वीन ऑफ पेंटिकल जो भी हो। में भी हो सकता है कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हों, बट इनको इनकी मदर ने पाला पोसा बड़ा किया, तो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। कुछ इश्यूज़ ये भी हैं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये सीढ़ी है और ये स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप लेकर ऊपर आने में बहुत दिक्कत हो रही है इस पर्सन को, बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ, बहुत पेन, बहुत बहुत ज़्यादा। ये स्टेप्स ऊपर चढ़ना इतना इजी इस पर्सन के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ इनके घर के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये अपनी मदर के साथ या फादर के साथ बहुत अटैच है, या उन्होंने इनको अकेले ही पाला है, तो ये उनको कुछ हर्ट नहीं करना चाहते हैं। या यहाँ पर भी देखो, यही चीज़ एनर्जी आ रही है कि ये अपनी मदर के कहने पर अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर ध्यान दे रहे हैं, या फादर के कहने पर, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने काम पर ध्यान दूँ, आगे बढ़ूँ, मैं उसे भूल जाऊँ, या फ़िलहाल के लिए मैं उस चैप्टर को क्लोज़ रखूँ, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। ये दिन ब दिन इनको तकलीफ़ दिए जा रहा है ये चीज़, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि कुछ इनिशियल्स। फिर भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये थोड़ा टाइम लेंगे, और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि 2 से 3 महीने ये आपके मतलब और ले सकते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। लेट्स सी, यहाँ पर लियो की एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, WFYMEMHGNDM। और ये जो जब एच आ जाता है ना बार बार, ये देख रहे हो, ये मेरे ट्विन फ्लेम का है इनिशियल, IQ। और लुक एट दिस हार्ट, हैंड मेड फॉर यू। मे बी आपको कोई गिफ्ट दें, कोई गिफ्ट वगैरह जो हैंडमेड हो सकता है, इन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है। इनकी कोई ऐसा कोई इनका टैलेंट हो सकता है कि ये हाथ से कुछ बनाते हों। V है, Z है, Q है, S है, D है, DM, हाँ आपको कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं ये आपको। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हे ग्रुप नंबर 2, मेरे ग्रुप नंबर 1 की बड़ी प्यारी रीडिंग की है, बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 है, मुझे खुद पसंद आई आज अपनी रीडिंग। तो खैर ग्रुप नंबर 2, चलें देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो एनर्जी है, ओ द क्वीन। ओके, ये जो भी पर्सन है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या आना चाहते हैं या आ चुके हैं, बट मुझे लगता है कि आना चाहते हैं, मे बी आप सिंगल हो, ठीक है, तो मैं आपको ज़रा बता दूँ, एहतियात कीजिएगा थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, कोई अच्छे खासे अथॉरिटी वाला बंदा है या बंदी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी इनकी हो सकती है, माई वे और हाईवे, ठीक है। बहुत ही ख़तरनाक बंदा है या बंदी है, और ये भी मतलब ख़तरनाक इन सेंस कि आपके लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पैसा रुपया बहुत हो सकता है, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, मे बी इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई वेल्थ है, आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं, ये कोई बिज़नेस ऑफ़र दे सकते हैं, इनकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो सकती है, या बिल्कुल ऑफ़र तो आ रही है आपके पास। फुल मून पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी फील हो जैसे इस फुल मून पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो ये फुल मून आपके लिए बहुत मुझे जो है वो इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, फुल मून की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। कुछ और यहाँ पर हम कार्ड्स लेते हैं, डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है ये पर्सन। द वर्ल्ड, ओह इतने सारे कार्ड्स एक साथ। सबसे पहले तो वर्ल्ड है, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन आहा, द हाई प्रिस्टेस। यू नो हनी, आपको पता है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, एक कार्ड और ले लेती हूँ। मैजिशियन, यस, यू नो दैट। आपको अंदाज़ा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या 8 ऑफ वैंड्स। लुक एट दिस, आपका सोशल साइड स्पाई हो रहा है, ये पर्सन आपका सोशल साइड स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, हल्की हल्की सी बियर्ड हो सकती है। ये अपने हाथों में इस तरह के ब्रेसलेट पहनते होंगे, या इस तरह से बीड्स या ब्रेसलेट्स पहनते होंगे, कोई अंगूठी वॉच पहनते होंगे, बाल छोटे छोटे होंगे इनके, ब्राउन या हेज़ल नट वाली आइज़ होंगी इनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। एक बंदा बहुत ही स्पिरिचुअल है तो दूसरा बंदा बहुत ही ज़्यादा नालायक मतलब नालायक इन सेंस के बहुत ही, मतलब इन चीज़ों को इतना बिलीव तो करते होंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं। और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत मिस्टीरियस हो, या वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप, क्योंकि आप यहाँ हो, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, तो आप मिस्टीरियस होगे, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, या तो इंटरनेट पर, सोशल साइट पर कुछ आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के, में भी इनका कंट्री सिटी अलग हो, चेंज हो, आपसे दूर हो ये पर्सन, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी। अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी साइकिल को भी दिखाती है, एक साइकिल जो कंप्लीट हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, या फिर इस रिकॉन्सिलेशन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। लेट मी सी, और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। वाई दिस वर्ल्ड इज़ हेयर, वाई दिस वर्ल्ड इज़ हेयर, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये पर्सन
के साथ आपकी एक सिचुएशनशिप रही। आपको लगता था कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली में किसी और में इन्वॉल्व थे या किसी और में इंटरेस्टेड थे, और आप अपनी ऑफ़र वापस ले आए अपने साथ। आप इनको कुछ बोल नहीं पाए। या तो एनर्जीज ऐसे हो सकती है कि ये पर्सन आपको बोलते बोलते कुछ रह गए, इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा, इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये अपना जो एक छोटी मोटी सी ऑफ़र थी या जो भी था आपकी ज़िंदगी में रहने की इनकी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश ही रह गई और ये वापस चले गए। हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आप इनको जानते हो काफ़ी टाइम से, बचपन से, या फिर आप एक ही या 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये पर्सन आपके एक ही सिटी या कंट्री या फिर एक ही सोसाइटी में थे, फिर उसके बाद ये पर्सन कहीं फॉरेन कंट्री या अब्रॉड वगैरह चले गए। इन्होंने ट्रैवल करके ये कहीं और इन्होंने अपना सिटी कंट्री चेंज कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में कभी इजहार ही नहीं हुआ, बातें अधूरी ही रह गई। ये वो पर्सन है जो शायद वापस आ रहे हैं, शायद अब्रॉड से वापस आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, आपको देख रहे हैं ऑनलाइन, तो इन्होंने या तो आपको कहीं देख लिया है ऑनलाइन और अभी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, है तुम कैसी हो या कैसे हो, इतने सालों तक क्या किया, इतने टाइम तक क्या किया, ऐसी एनर्जीज़ हैं। जानते तो आप इनको हो और आपको अंदाज़ा है इस पर्सन का, अब तक तो आप पहचान भी गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने ही बर्डन्स तले दबे हुए थे, आप अपनी ज़िंदगी में अपने बर्डन्स को उठा रहे थे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने बर्डन्स को उठा रहे थे, और कभी वक्त ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे की ज़िंदगी में झांकने का, फिर से एक दूसरे से बातचीत होने का या मुलाकात होने का, कभी ना टाइम मिला ना मौका मिला, और अब इतने सालों बाद वो मौका फिर से आ रहा है। व्हाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज हियर, या किंग ऑफ कप्स। मे बी ये पर्सन आपसे मन ही मन में प्यार बहुत करते थे, लेकिन या किंग ऑफ कप्स यही चीज़ बताता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, टेम्परेंस, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत बैलेंस में रखते थे, बताते नहीं थे अपनी बात, मन की बात मन के अंदर छुपा लेते थे बिकॉज ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की वजह से या पैसे की वजह से, या इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा बिजी से। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, या आप डॉक्टर हो सकते हो, या पेशेंट और डॉक्टर का कुछ था कि ये कुछ टाइम के लिए आपके हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आए और फिर चले गए, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज है किंग ऑफ कप्स की वो एक डॉक्टर की है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है ये पर्सन, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके साथ, या आप इनके पेशेंट थे तो ये कुछ बोल नहीं पाए बस आपको, लेकिन वो जो बोल नहीं पाए ना आपसे मन की बात अपना ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, मतलब वो जो प्यार आपसे हो चुका था, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड हो चुके थे, लेकिन शायद बोल नहीं पाए, बोलने में इनको दिक्कत थी, अपना इजहार करने में, बोलने में नहीं, मतलब प्यार का इजहार करना इनको नहीं आया। तो वही चीज़ अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह फील हो रहा है। अब दिन ब दिन ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को कि शायद मैंने क्यों नहीं उसको बोला, अब मैं पता नहीं उसके बगैर मैं नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, मुझे बोल देना चाहिए था। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि एक बोझ है सर पे, ये उतारना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी अब तक बहुत स्ट्रांग है। लियो, लीब्रा, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई, काफ़ी सारी एनर्जीज आज स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, जो मेजर अरकानाज में भी आई हैं आपकी रीडिंग में, मेजर अरकाना बैक टू बैक आया है, चैरियट, हाई प्रीस्टेस, मैजिशियन, द वर्ल्ड, और यहाँ पर देखो जस्टिस। व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, ऐसी क्या चीज़ ये सोच रहे हैं ये पर्सन। ओह, द एम्प्रेस। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को कोई वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट, काफ़ी मतलब, या 2 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आपको बाहर अब्रॉड जाने का मौका मिले। ये ऑफ़र बाहर से आ रही है कहीं से, मतलब कहीं फॉरेन कंट्री से या फिर ऐसी जगह से जहाँ पर आपके जाने का ख्वाहिश है, सपना है, आपने बहुत टाइम दिया है उस चीज़ को, आपने बहुत वेट किया है उस चीज़ का। फाइनली यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी, फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है। बहुत दिन से आप ये कैलेंडर पर दिन गिन रहे थे कि कब वो टाइम आएगा, कब फाइनली वो आ रहा है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, आप मतलब बहुत लविंग केयरिंग नेचर के हो, और
आप एक एम्प्रेस हो, तो ये आपको छोटी मोटी ऑफ़र तो दे नहीं सकते, तो वही चीज़ सोच रहे हैं। इनको पता है कि अगर ये कोई छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आते हैं या एवं ही सी कोई बात आपके सामने करते हैं तो आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे। तो इनको पता है कि आप साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, मदरली एनर्जी है आपकी, ये आपको एक परफेक्ट पैकेज की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि यार नहीं, एक परफेक्ट पैकेज है, वो डिज़र्व करती है या डिज़र्व करता है कि उसको एक सॉलिड और बड़ी ऑफ़र दी जाए। वो ये डिज़र्व हरगिज़ नहीं करता कि उसको छोटी मोटी ऑफ़र देकर टड़खाया जाए, नहीं, नेवर। तो यही चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे मैं उसको दूं, कैसे उसके लायक बनूं, कैसे उसके सामने जाऊं, कैसे मैं बोल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि इस पर्सन का कोई फैमिली ट्रॉमा भी चल रहा हो, जिसके तहत ये सोच रहे हैं कि अगर आपको उस ट्रॉमा के बारे में पता चल गया तो आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे इनको। कुछ ऐसी चीज़ें भी इनके माइंड में चल रही हैं। व्हाई दिस चैरियट इज़ हियर, यहाँ पर चैरियट की एनर्जीज क्यों हैं? या 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं, आया जाए ना आया जाए। लुक एट दिस मैजिशियन। और इसी कंफ्यूजन में ये क्या कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली, जानकर या जानबूझकर या नहीं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं। आपको इनका रह रहकर ख्याल आ रहा है, आपको अचानक से ये याद आ गए होंगे और आप सोच रहे हो कि यार इतने टाइम बाद ये बंदी या बंदा मुझे क्यों याद आया। वो इसलिए क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हो सकता है 2 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि जगलिंग है, आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टोटल डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। उनका पर्सनैलिटी अलग है, आपका पर्सनैलिटी ही अलग है, आपका रहना सहना, आपकी दुनिया अलग है, वो एक, आप दोनों एक अलग अलग दुनिया, डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हो, आप दोनों चेंज हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ को तो इस पर्सन को कलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, वो तो इस पर्सन को फैसला तो करना पड़ेगा, आना है, बात करनी है या नहीं। आना तो चाह रहे हैं, चैरियट, एक्शन तो है, मूवमेंट तो है। ये देखेंगे कि ये क्यों आना चाहते हैं। थोड़ी देर में मैं ये भी क्लैरिफाई करूँगी व्हाई दिस पर्सन वांट टू कम इन योर लाइफ। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर ये पर्सन जो है अपनी एम्प्रेस एनर्जी में है। डजंट मीन मैटर कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। और हाँ, अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली अभी बता दूं कि आप दोनों की सोच में बहुत फ़र्क है। आप दोनों अलग अलग दुनिया से, दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी। इस पर्सन के बाल जो हैं वो ग्रे या ब्राउन हो सकते हैं, पता नहीं ग्रे क्यों कहा, मैंने ब्लैक बोलने वाली थी मैं, ब्लैक फिर ग्रे भी होगा, ग्रे ब्लैक एंड ब्राउन हो सकता है, कलर्ड बाल हो इनके। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? द सन, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, 5 ऑफ वैंड्स, यस। अगर लेट्स से अगर आपकी इस पर्सन के साथ कुछ मनमुटाव हुआ था, कोई बात हुई थी, झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी चीज़ हुई थी, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उस झगड़े के बाद या आपसे दूर होने के बाद उस चीज़ को अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ हम दोनों के बीच मतलब इनको लगता है कि इनकी खुशी आपके साथ थी, लेकिन शायद वो अपनी खुशी को खुद ही अपने आप से छुपा रहे थे या आपसे भी छुपा रहे थे, लेकिन ज़्यादा अरसे तक ये आपसे छुपा नहीं सके और आपने वो चीज़ पकड़ ली और इसी बात को लेकर फिर ये बहुत नर्वस हो गए और वो नर्वस होने के चक्कर में आपसे बहस हो गई या झगड़ा हो गया या दूरियाँ हो गई। लेकिन ये पर्सन आपको अपनाएंगे, इनकी खुशी आपके साथ है, लेकिन कब तक अपनाएंगे ये बोला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस जो है ना वो एक छुपी हुई एनर्जी होती है, यानी कि यूनिवर्स को ही पता है जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। द सन, खुशी, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन खुशी लेकर आ रहा है, एक नया सवेरा, नया सूरज लेकर आ रहा है। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग बहुत सिंगल हो ना, बिल्कुल सिंगल हो, तो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती होगी कि यार नहीं, मुझे यकीन है मेरा सोलमेट आ रहा है, मेरा सोलमेट आ रहा है, मेरी खुशी मेरी ज़िंदगी में आने वाली है, बस थोड़ा सा और टाइम, बस थोड़ा। यस, बिल्कुल आपकी इंट्यूशन सही है। द सन, लुक एट दिस। ऐसे ही सन किसी की रीडिंग में नहीं आता है। आपका वो जो है ना, मुझे लगता है नया साल का नया सवेरा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अच्छा, कोई टेंडर या कोई ऐसी चीज़ जो पास होने वाली थी, या फिर कुछ जैसे होता है ना, कोई चीज़ पर साइन होने वाला है, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खुशी देगी और आपको पता है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे ये रिज़ल्ट मेरे हक़ में ही आएगा। आपको पता है कि रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, आपको पता है कि रिज़ल्ट मेरे हक़ में आएगा और वो सही, आप बिल्कुल सही हो, आपने वाकई बहुत मेहनत की है और रिज़ल्ट आने वाला है, ये खुशी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। और मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे नया साल शुरू होगा, नया सूरज आपकी ज़िंदगी में उगेगा, नई रोशनी लेकर आएगा।
तो ये पर्सन जनवरी तक भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं अगर आप सिंगल हो तो। मंथ ऑफ जनवरी फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर पार्टी में या फिर क्रिसमस पार्टीज़ वगैरह में आप इनसे मिल सकते हो, मुलाकात हो सकती है आपकी, और आपकी इंट्यूशन आपसे बोल देगी कि यही है वो पर्सन, दिस इज़ द वन जिसको तुम इतने टाइम से खोज रहे थे, जिसके साथ आपकी खुशी है। मे बी आपके पर्सन या आपके सोलमेट हो। यस, सोल कनेक्शन हो सकता है। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप, मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, या टावर, ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर अचानक से मतलब अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकते हैं। या 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री सक्सेस आपको इस पर्सन के साथ अचानक मिल सकती है। या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विक्ट्री को, सक्सेस को अपनी ज़िंदगी में आफ्टर टावर मूवमेंट्स, तो ये विक्ट्री सक्सेस आपकी ज़िंदगी में फाइनली आने वाली है। मैंने कहा ना, कोई रिजल्ट मिलने वाला है। आप ये देखो, ग्रेजुएशन का कोई, मतलब आप किसी न किसी मकाम पे पहुंचने वाले हो, कामयाबी आपकी तरफ आ रही है, कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। लुक एट दिस, कितना, ये देखो, ये कार्ड देख लो, इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या जर्नल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो या लव लाइफ हो। और अनएक्सपेक्टेड होगा ये भी बता दूं। और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से। या तो आप अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का तरीका आपने आपने अपनाया हुआ है काफ़ी टाइम से, और फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल कंप्लीट हो चुका है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। या 8 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पर? काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 1111 लिख देना, और 1111 लिख कर इसको क्लेम ज़रूर करना। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जीज जो है ना उसको रिसीव करो और बंद करके रखो अपने पास, वरना कहीं उड़ ना जाए भाई। पॉजिटिव एनर्जीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि ये कोई ऑफ़र दें आपको, चाहे वो छोटी ऑफर ही हो या किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ये बात करेंगे। काफ़ी ये जो बातचीत होगी आप दोनों के बीच, वो काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी रैशनल होगी, जहाँ पर सारी बातें सीधी सीधी आपको बोली जाएंगी, कोई भी हेर फेर या झोल झाल नहीं नज़र आ रहा। वाई दिस पर्सन, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन क्यों वापस आना चाह रहे हैं या क्यों आएंगे, ये भी देख लेते हैं। इंटेंशंस क्या होंगी? अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं? जनवरी या फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ। अगर आप इस पर्सन के साथ एक अनफिनिश बिजनेस में थे, अनफिनिश रिलेशनशिप था, नहीं पूरा हो सका, तब भी आपके लिए फरवरी या मार्च का जो मंथ है, नेक्स्ट जो आएगा, और वहाँ और जून जुलाई बहुत, जहाँ पर सूरज होता है, गर्मियों का मौसम, समर सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट ईयर का। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है, कोई इनहेरिटेंस, मनी, पैसा, रुपया आपके पास आ सकता है जो आपकी फैमिली में से किसी ने छोड़ा है आपके लिए, वो मिल सकता है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई आपके फादर हैं या मदर हैं या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, उनकी तरफ से कोई पैसा आपको मिल सकता है। आप खुश हो जाओगे बाय द वे। देखो धीरे 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 ये ऊपर जा रहा है कनेक्शन। फाइनली ये कनेक्शन या फिर जो आपकी जर्नल लाइफ है या फिर आपकी जो भी लाइफ है, फाइनली ये बर्डन्स जो हैं वो उतरेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हार्मनी को दिखाती है, आप हार्मनी की तरफ जाओगे। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल रीडिंग है। तो इस पर्सन के आने का जो मकसद है आपके पास, वो मे बी ये पर्सन खुद भी आपको कोई ऑफ़र दे, मतलब कोई वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है आपके पास, क्योंकि इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो, आप कंप्लीट पैकेज हो, आप संभाल लोगे, इनको पूरा भरोसा है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर ये पर्सन आपको ये आपके साथ कनेक्शन थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ये सीढ़ियाँ आराम आराम से ऊपर चढ़ के जाएगा ना, तो धीरे धीरे आगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है? तभी ये 10 ऑफ कप्स हार्मनी की तरफ जाओगे। ज़्यादातर तो मुझे लगता है जैसे इस कनेक्शन पे आप दोनों साथ में वर्क करने वाले हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये आपके पास अब की बार, अब ये आपकी लाइफ में जो वापस आएंगे ना, जो वो अनफिनिश बिजनेस रह गया था वो पूरा होगा। वो जो एक अनफिनिश चीज़ रह गई थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हो। अब ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अगर आप सिंगल हो या फिर जर्नल प्रेडिक्शन है, तो आपको यहाँ पर कोई वर्क ऑफर डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली आपके साथ काम करना चाहते हैं ये पर्सन, जो भी है, ठीक है? कुछ लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है।
इस पर्सन की वजह से। यस, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ इनिशियल्स। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी है, तो ये पर्सन काफ़ी आपकी, ये खुद बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगे, लाइक अ स्ट्रॉबेरी या तो फिर ये आपको स्ट्रॉबेरी की तरह देखते हैं, यू नो, आहा, टेम्पटेशन। तो खैर, यहाँ पर जी है, पी है, बी है, यू है, जेड है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एक कैट है। मे बी आपके पास कोई कैट है या इनके पास है, या फिर ये आपको कैट की तरह बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव देखते हैं, बबली शबली टाइप का देखते हैं। आप ऊपर से तो ऐसे दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत मिस्टीरियस हो, हर एक बात को समझ जाते हो, पहले ही चीज़ों को देख लेते हो, समझ जाते हो, अट्रैक्ट कर जाते हो। तो ये वर्गो हो सकते हैं या आप हो सकते हो, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकती है। यहाँ पर देखो 2 दिल हैं, यस। तो ये फाइनली, ये जो कनेक्शन, जो रिश्ता है, वो फाइनली इजहार की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पर क्यू है, ए है, बी है, एम है, ये है। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जो फर्स्ट वाला ग्रुप में मैंने इनिशियल्स निकाले थे, वो ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग थी, तो उसमें मेरे भी ट्विन का इनिशियल आ गया था। हालांकि पता नहीं इसमें नहीं आया, क्योंकि ये ट्विन वाली जर्नी की रीडिंग है ही नहीं। वो जो फर्स्ट वाले ग्रुप की रीडिंग है ना, बहुत हैवी एनर्जीज थी और बहुत प्यारी रीडिंग थी, लेकिन बहुत हैवी थी और ट्विन फ्लेम रीडिंग थी। वो अगर आपको देखनी है तो बेशक आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।